ये राना साहब, ये जो फैसल साहब ने क्वेश्चन उठाया है कि जी आप लोगों की अपनी कमेटी कितनी बाख्तियार है, और दूसरा ऑल्दो कि इसको एक तरह से डिनाई किया गया, लेकिन खबरें इसी तरह की आ रही हैं कि 26 नवंबर हो जाए, 9 मई हो जाए, आप लोग अदालती कमीशन नहीं बनाना चाहते, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं जरा दुरुस्तगी कर दूं, जो इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की है ना, हमें पूरा यकीन है कि एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा क्लियर कट और आईएसपीआर की तरफ से भी ये बड़ा क्लियर कट स्टांस है कि वो जो है वो सियासी मामलात के अंदर और मुज़ाकरात के अंदर उनका कोई अमल दखल नहीं है, और वो जिन्होंने करना है वो करें। तो हमें तो उसका पता है। देखिए, उन्होंने जो पॉइंट रेज किया है ना, उन्होंने ये किया है कि आप पहले ही आपकी सियासत तो शुरू उधर से ही हुई थी, और जब आपने हुकूमत की वो भी उनके बलबूते पे, कंधों पे की आपने, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब आप जब सब जगहों पे आप टकरे मार मार के, अब आपका कहीं कोई दाल नहीं गली, चाहे अमेरिका हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो लास्ट कॉल हो इस्लामाबाद में जिसमें आपने खान साहब को रिहा किए बगैर वापस नहीं जाना था। अब जब आप आ गए हैं कि आपने असेंबली के अंदर और ये जमहूरी रस्ते के थ्रू आपने मुज़ाकरात करने हैं, तो अभी भी आप यू टर्न दरमियान में, यानी कि आपको थोड़ी सी, यानी कि सिक्योरिटी के मामले में मुलाकात होती है, तो तब भी आप जो है वो अपना वो कोशिश करते हैं कि यार इना नाल ही गल हो जाए, जेड़े जेड़े साडे यानी कि कह लें कि वालिद की हैसियत को जिनको आप रुतबा देते थे, इना नाल ही गल करनी है। तो यार वो उनका मकसद कहने का ये कि आप अपना नहीं नहीं वो गल है कि अपना स्टांस ਤੇ क्लियर करो ना। स्टांस ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਕ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਛੱਡੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕ ਵੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। नहीं, गल हैगी है कि अपना स्टांस क्लियर करें, ये उनका मकसद था जो इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें कोई वो जिस बात की इतनी वजाहत देनी पड़े वो बात ऐसे थोड़ी होती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कंफर्टेबल हैं। पर ये कमीशन के ऊपर क्या आप कंफर्टेबल हैं? कमीशन जो 2 अदालती कमीशन का ये मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, कमीशन के ऊपर जो अभी देखें, एक तो कमेटी इसके ऊपर अपनी इन हाउस जो भी लोग अपनी इंट्रोस्पेक्शन या डिबेट जो चल रही है वो तो चल रही है ना, और उसका एक खत्मी जवाब रिटन फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अभी तक क्या देखें, जो चीज़ें सामने आई हैं, एक तो आज़म नज़ीर तार साहब जो लॉ मिनिस्टर, उनका मौक़िफ़ है कि कमीशन देखें वहाँ कहाँ बनता है जहाँ सजाएं भी हो जाएं, जहाँ 80-90% ट्रायल्स जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं और अब जो है वो अब फैसले आने वाले हैं, तो उस वक्त आप जुडिशल कमीशन आएंगे, ये उनका एक स्टांस आ चुका है। मेरी पर्सनल राय आप पूछेंगे, देखें, जुडिशल कमीशन बना भी देंगे तो इन्होंने गिल्टी साबित होना है, क्योंकि गिल्टी है। 9 मई के फिर बना दें और करें इनको गिल्टी साबित, ताकि कम से कम कौम को तो सुकून मिले। मैं तो बिल्कुल समझता हूँ हमें भी सुकून मिले। इनका जो ये प्रोपोगेंडा है उसकी भी हवा फाइनली निकले, ये भरी जाते हैं, हवा तो निकली हुई है लेकिन भरी जाते हैं बार बार उसमें। तो बात ये है कि ये जुडिशल कमीशन का फैसला हतमी तौर पे ले आएगी मुज़ाकराती कमेटी और इनको रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है जी राना साहब, वो जो खुफिया कोई मुआहदा है जिसकी वजह से नुकसान हुआ, उसको आपने अदालत में क्यों नहीं पेश किया? देखिए, सबसे पहले तो जो कहते हैं ना कि 1% का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अरबों रुपए का जो है वो सूद की मद में प्रॉफिट हो गया। ये इतनी कोई मजाका खेज बात है? अच्छा, आप डकैती करें और डकैती की जो है वो पूरी रिकवरी हो जाए, तो आपके हमने यानी कि नुकसान तो हुआ ही नहीं, सारे पैसे तो वापस आ गए। तो ये ऐसी मिसाल दे रहे। देखिए, जो नेशनल क्राइम एजेंसी है ना, उसकी अपनी जो प्रेसर है, जो स्टेटमेंट उनकी वेबसाइट पे लिखा है कि ये पैसा स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है। सुन तो लेना, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है। नहीं, आप सुन ले, मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट्स आपके गलत हैं। मेरी बात सुने ना। देखिए, एनसीए की अपनी जुबान में लिखा हुआ है कि ये पैसा स्टेट ऑफ ना अदालत में। अच्छा सुन, भाईजान अदालत में नहीं पेश की तो आगे खामखा रिटोरिक कर रहे हैं। वो कोई जो सब्सटेंस होता है, आप जजमेंट में पूरा एग्जिबिट्स होते हैं, एम्प्लॉयर होता है। आप खुद बैरिस्टर हैं सर, आप पढ़े लिखे आदमी हैं रिपोर्टेडली, आप पढ़े तो सही ना उसको। आपने जो एग्जिबिट कराए उसमें तो वो प्रेशर है ही नहीं, वो प्रेस रिलीज भी नहीं है, वहां पे ना आपने एग्रीमेंट दिया। आपने वो जज साहब को पता नहीं कितने से लेके आया फैसला, उसने जारी कर दिया। जरा राना साहब को जरा कंप्लीट करें। जी राना साहब प्लीज। देखिए, मैं कोई रिटोरिक नहीं पेश कर रहा। मैं नेशनल क्राइम एजेंसी की जो वेबसाइट है, उसने जो आर्टिकल उसमें जो छपा उसमें लिखा हुआ है जी, सुन तो ले सर, केस तो बिल्ड करने देना फैसल भाई। राना साहब, केस बिल्ड करने देना, आर्गुमेंट तो हम उनका सुन लें पहले। जी राना साहब, उनकी अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि पैसा स्टेट ऑफ पेश नहीं की ना अदालत में। ओ भाई सुन तो सर, वेबसाइट को आग लगानी, अदालत में आपने पेश नहीं की। कोई देखे वेबसाइट तो बहुत सारी चीजें होती हैं।
आप बात ही नहीं मुकम्मल होने दे। जी नहीं, आप बोले बोले राणा साहब, बोले आप राणा साहब बोले। चलें आप कर लें, गलत बात कर रहे हैं लेकिन कर लें। मैं जो मैं कह रहा हूं मैं उस पर स्टैंड करूंगा। अब उस पर लिखा है स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है, इन्होंने उस पैसे को एडजस्ट करा दिया। ठीक है, 5 के अगेंस्ट। ये पहला फेवर है, जो इलीगल फेवर जो दिया गया मलिक रियाज साहब को, और जिसके एवज इन्होंने पहले जुल्फी बुखारी को जमीन जो है, ट्रस्ट की कहानी तो बाद में आई, जमीन जुल्फी बुखारी को पहले मिल चुकी थी। ये सारा देखें तो ये ओपन एंड शट केस है। तो केस जुल्फी बुखारी को सजा हुई है, इमरान खान को। अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, अब पीटीआई की एक ही स्ट्रेटजी है कि झूठ बोलो, और इतना झूठ बोलो कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि जब ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी जाएगी, जिस हाईकोर्ट में भी जाएगी, या ये सुप्रीम कोर्ट में भी चली जाए, ये ओपन एंड शट केस है, ये नहीं बच सकते। देखें, ये इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। और जो खुफिया वादे की बात है, देखिए मैटर ही नहीं करता है, उससे उसके अंदर इतने हकायक हैं और फैक्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है कि वो नहीं हो सकते। मैं जरा राणा साहब 20 सेकंड्स योर आपका लास्ट कमेंट। देखें, मैंने तो आपको बता दिया कि ये रंगे हाथों पकड़े गए, यानी कि इन एक्ट। अच्छा यार, डायलॉग तो बदल लो, इको व्हाट्सएप आया है सारे। फैसल भाई आप उनको बोलने नहीं देते क्यों? राणा साहब को कोई डायलॉग है, सबको एक वो कह रहे रंगे हाथों पकड़े गए, वो कह रहे रंगे हाथों पकड़े गए, वो सारे यही कहते हैं, उनको भेजा है ना। जी 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 राणा साहब, भाईजान पकड़े नहीं गए, आपको किसी ने आपने खुद पकड़ा है, आपने क्या पकड़ा? आपने पकड़ लिया एवन फील्ड की सीधे छोटे छड़े आसान सा राणा साहब को एवन फील्ड दी सीधा मुंह तो मारो दुनिया दे कोई लो सारे पैसे ने। नहीं, फैसल साहब इसको इतने मजेदार तरीके से डिफेंड करें। देखिए, नुकसान तो हुआ ही किसी का नहीं। तो मेरी क्वालिटी है ना सर, मैं अच्छा वकील हूँ, आप पैसे दें, देखें मैं कैसे डिफेंड करता हूँ आपको। चले राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया।